हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई प्लस कांस्टेबल के रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम उत्तराखंड और जीके जो पार्ट है उसे कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड में हम परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और जीके में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी के ऑलरेडी पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम साइंस को कवर करेंगे। तो साइंस में हम फिजिक्स के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा के सापेक्ष आर्द्रता को मापने और रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर, यानी एयर में कितनी मॉइस्चर है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है ऑप्शन नंबर 2 हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर की जो रीडिंग होती है वो कई सारे मेजरमेंट्स पर डिपेंड रहती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, मास हो गया। ठीक है, तो ये सब चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ, तो इसी पे डिपेंड रहता है हाइग्रोमीटर की रीडिंग। ठीक है, तो और जो हमारा आप देख रहे हैं लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर यूज़ होता है मिल्क की प्योरिटी यानी शुद्धता को मापने के लिए कि दूध में कितना वाटर मिला रखा है और कितना मिल्क है, कितना पार्ट पानी का है और कितना पार्ट दूध का है। तो ये सब चेक करने के लिए लैक्टोमीटर यूज़ होता है। और बैरोमीटर होता है एयर प्रेशर को नापने के लिए। ठीक है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेशर रहता है, इन्वायरमेंट पर प्रेशर, ठीक है, तो उसको मेज़र करने के लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। द शेप ऑफ द आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज़, यानी जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे यानी आकाश गंगा, उसका आकार क्या है। ठीक है, तो उसका आकार क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सर्पिलाकार। ठीक है, स्पाइरल शेप है। स्पाइरल शेप कैसा होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसे सर्पिलाकार कहते हैं। तो हमारी आकाशगंगा जो आकाशगंगा है, ठीक है, तो उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है द डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ, यानी विभिन्न तारों के विभिन्न रंग भिन्नता के कारण होती है। यानी जो आप स्टार्स देखते हैं उनका अलग अलग आपको कलर्स दिखाई देता है, तो वो कलर किस कारण होता है, तो वो होता है टेम्परेचर का। ठीक है, जो भी उनका सरफेस है, ठीक है, उसके टेम्परेचर जो होता है उस पर डिपेंड करता है उनका कलर। यानी अगर जो स्टार्स की सरफेस सबसे ज़्यादा गर्म है, जिसमें सबसे ज़्यादा हीट है, उसका कलर कैसा होगा, ब्लू यानी नीला कलर का होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर की जो भी लाइट होती है, जो भी फायर होती है, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, सबसे ज़्यादा हीट रहती है। जैसे कि आप गैस जो एलपीजी गैस चलाते हैं उसकी जो उसकी फ्लेम होती है गैस की, वो भी आपको ब्लू दिखाई देती होगी। ठीक है, तो सेकंड में आता है येलो। ठीक है, ये मीडियम हीट वाली होती है, मीडियम टेम्परेचर, और सबसे लो टेम्परेचर होता है ऑरेंज लाइट का। ठीक है, ऑरेंज फ्लेम का। इसलिए जो भी टेम्परेचर रहता है वो सरफेस के टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है। अगर सबसे तेज़ है ब्लू, फिर उससे कम येलो, फिर उससे कम है ऑरेंज। ठीक है, नेक्स्ट है द फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ बैटरी इज़, यानी बैटरी के संचालन में मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा काम करता है, तो करता है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का विघटन। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, एक ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें से करंट पास होता है। ये कई सारे मतलब एलिमेंट से मिलके बना रहता है, जिसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स भी रहते हैं और नेगेटिव एलिमेंट्स भी रहते हैं इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी ये इमेज दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रोलाइट सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सेल या आप बैटरी भी कह सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक पावर सोर्स होता है जो कि करंट फ्लो कराने के काम आता है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर के, ये रॉड्स होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स रॉड्स कहते हैं। ठीक है, रॉड, तो जो पॉजिटिव रॉड होती है उसे एनोड कहते हैं और जो निगेटिव
रॉड रहती है उसे कैथोड कहते हैं। अब होता क्या है कि जब इस सब पूरे सर्किट में से बिजली फ्लो कराई जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है, करंट फ्लो कराई जाती है, तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जो आपस में प्लस और माइनस आयन से मिलके बना रहता है, तो ये प्लस और माइनस आयन एक दूसरे से दूर हटते हैं और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते रहते हैं। जो पॉजिटिव आयन होते हैं इनको कैटायन कहते हैं और जो निगेटिव आयन होता है इन्हें एनायन कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो एनायन होते हैं निगेटिव चार्ज वाले वो पॉजिटिव रॉड की तरफ को जाते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं यानी कैटायन वो निगेटिव रॉड की तरफ को जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सेपरेशन होता है। जब ये पूरी तरह सेपरेट हो जाते हैं सारे आयंस तब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाता है। तो तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का विघटन या डिसोसिएशन, यानी जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन है वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड इज, यानी पवन के बल और वेग को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है एनीमोमीटर का। ठीक है, एनीमोमीटर ऑप्शन नंबर 2। एनीमोमीटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो विंड की स्पीड मेज़र करते हैं और एक विंड का क्या करता है, प्रेशर मेज़र करता है। ठीक है, तो 2 टाइप के एनीमोमीटर होते हैं, जो विंड की स्पीड मेज़र करता है और प्रेशर मेज़र करता है। नेक्स्ट है वुलन क्लोथ्स कीप्स द बॉडी वार्म बिकॉज, यानी ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि क्या होता है, वूल इज़ अ बैड कंडक्टर, ठीक है, ऑफ हीट एंड, ठीक है, किसका, हीट के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। होता क्या है, ये ऊन है, ठीक है, हमने ये ऊनी कपड़े पहने हैं, ये हमारा शरीर है। तो जो हमारे शरीर से निकलने वाली गर्मी होती है ये जो ऊनी कपड़े होते हैं इसको बाहर नहीं जाने देती है। तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर नहीं आ पाता और अंदर का टेम्परेचर क्या होता है वो बाहर नहीं जा पाता है। तो हमारी जितनी भी बॉडी हीट होती है वो कपड़े और हमारे शरीर के बीच में ट्रैप हो जाती है, इसलिए हमें गर्म फील होता है, इसलिए ये बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ हाफ्ड देन इट्स पीरियड इज़ ऑफ ऑक्सीलेशन इज़, यानी जो पेंडुलम होता है आपने देखा होगा प्रयोगशालाओं में, यहाँ पर से एक लट्टू जैसा बना रहता है, ये इसका डोर होती है, तो ये ऐसे मूव करता है, ठीक है, ये पेंडुलम यहाँ तक जाता है, फिर वापस जाता है, फिर अपने इस साइड में जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये पेंडुलम का काम होता है, इसे ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो इसको एक साइकिल जो होती है यहाँ से यहाँ गया, फिर दोबारा यहाँ गया, फिर अपनी मेन पोजीशन पर आया, तो इसको ऑक्सीलेशन कहते हैं। इसको जो टाइम लेता है इसे आवर्तकाल यानी टी कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर मैं इसके पेंडुलम की लंबाई को आधा कर दूं तो जो इसकी टाइम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा फैक्टर रूट 2 के द्वारा। क्यों, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है T इक्वस टू होता है 2π√L/g, ठीक है। g जो होता है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और L होती है लंबाई यानी जो भी इसकी डोरी है। तो डोरी को आधा करने पर क्या होता है √2 ये बचेगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगी इसका टाइम, ठीक है, पहले से कम टाइम लेगा। नेक्स्ट है मिस्ट इज़ कॉज्ड बाय, यानी जो धुंध होती है उसका कारण क्या होता है, ठीक है। धुंध का कारण क्या होता है, ये होता है वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर। ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है। वाटर बॉडी जब वार्म वाटर बॉडी होती है गर्म, तो उसमें से जो वाटर होता है वो वेपर होता रहता है, ठीक है, वेपराइज होते रहता है। तो इसके जो वेपर होते हैं ये ऊपर को उठ रहा होता है और यहाँ पर क्या हो जाती है, जो एयर फ्लो होती है वो कोल्ड होती है यानी ठंडी एयर फ्लो होती है। तो जो भी वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये इस एयर में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो इस ट्रैप के कारण क्या बनाते हैं, ये धुंध बनाते हैं। तो आपने दो नाम सुने होंगे, मिस्ट एंड फॉग, ठीक है। ये दोनों सेम कंडीशन से बनते हैं, जब गर्म वेपर क्या होता है ठंडी एयर में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, तो मिस्ट और फॉग बनाता है। जो इन दोनों में मेन डिफरेंस है वो है डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी, यानी जो हम दूर से दूर तक देखने की जो हमारी क्या होती है क्षमता होती है वो कम हो जाती है। फॉग में, ठीक है, आप 1000 मीटर से दूर नहीं देख सकते हैं और मिस्ट में आप 1000 मीटर से दूर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें विजिबिलिटी फॉग में 1000 मीटर से लेस होती है और मिस्ट में 1000 मीटर से ज़्यादा होती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है
वाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द, यानी एक गेंद को पकड़ने के दौरान एक खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। वो क्यों खींचता है? ताकि उस गेंद का मोमेंटम, ठीक है, यानी संवेग, ठीक है, संवेग क्या हो जाए, वो कम हो जाए। तो यहाँ पर कौन सा रूल काम करता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ, ठीक है, सेकंड लॉ काम करता है। होता क्या है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। तो जब ये बॉल आती है तो अगर बॉल हाथ को पीछे ना खींचे तो प्लेयर के हाथ में, खिलाड़ी के हाथ में लग जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, हाथ को पीछे पीछे लाता है और इस मोमेंटम को, ठीक है, इस मोमेंटम को कम करने के लिए टाइम लेता है और इसकी जो गति होती है बॉल की उसे कम करता है। तो वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हाथ को पीछे लाता है मोमेंटम को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट इंडिकेट दैट क्लाइमेट। तो जब बैरोमीटर का जो मेज़र होता है, ठीक है, तो जो साइन होता है वो रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाए तो इसका इंडिकेशन होता है कि उस एरिया में क्या आने वाला है, तूफ़ान आने वाला है। क्या आने वाला है? तूफ़ान आने वाला है, वहाँ पर स्टॉर्मी इन्वायरमेंट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2, देयर विल बी एक्सट्रीमली स्टॉर्मी वेदर, ठीक है। तो वहाँ पर तूफ़ान आने वाला होता है जब बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है वो अचानक से नीचे गिर जाए। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साइंस के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय